बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर सामान्य विषय एजू बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। कक्षा शिक्षण विषय वस्तु बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास में ये टॉपिक है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ और प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिक व्यंता, अर्थ, कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। अधिगम का मतलब सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या क्या है। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं सीखने में उनका महत्व। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पैबलव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है। कोहलर का सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत है। पियाजे का क्या सिद्धांत है? पियाजे का सिद्धांत है। व्योगास्की का सिद्धांत क्या है? सीखने का कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत क्या है? किसका? पियाजे का सिद्धांत क्या है? पियाजे का। व्योगास्की का सिद्धांत क्या कहता है? सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में उनका महत्व, पठार, अर्थ, कारण और निराकरण क्या है। अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, अर्थ, प्रकार तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण, स्मृति, अर्थ, प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण, अर्थ, कारण एवं महत्व, सांख्यिकी, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखा चित्री निरूपण, माध्यिका एवं बहुलक। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र क्या क्या है। प्रमुख शिक्षण बिंदु, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास के क्षेत्र। चलिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी
मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धिशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल विकास का अर्थ क्या है? सबसे पहले देख लीजिए बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों की व्यवहार स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लेना। क्रो और क्रो के अनुसार क्या है? देखिए, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, क्रो के अनुसार क्या है? व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक है। ठीक है। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से इसमें कहा गर्भकाल के प्रारंभ से, इसमें गर्भकाल के प्रारंभ से है। ठीक है। उसमें जन्म से, जब जन्म हो जाए उसके बाद में परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चलिए, अब थॉमसन के शब्दों में क्या है? बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बोध प्रश्न का बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्रो के अनुसार क्या है? बाल विकास की परिभाषा क्या होगी? बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास
अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की एक शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के अनुसार के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग के अवस्थानुसार विकास प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत यह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। क्वेश्चन दूसरा है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, चलिए बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, वातावरण और बालक। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में वैयक्तिक भिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, संवेग भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहारिक संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद। देखिए, शारीरिक रचना संबंधी भेद, ठीक है, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, संवेग भेद, सांवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद,
तथा भाषा विकास संबंधी भेद आदि। मानसिक प्रक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, सहचर आदि। क्या प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, सहचर आदि, इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह है कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती है, इनकी क्या गति है आदि। द्वितीय यह है कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की है। समायोजन संबंधी समस्याएं। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों, पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं: शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक आदि। अभिभावक बालक संबंध। बालक के व्यक्तित्व का विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। मूल्यांकन। बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों? बाल विकास का क्या अर्थ है? शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों? स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। बाल विकास की किसी एक परिभाषा का उल्लेख कीजिए। बाल विकास के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। बाल मनोविज्ञान के
व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या है? उत्तर इसने पहले दे दिया आ। पहला है बाल मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिंपल बाल का तो बाल ही में होगा। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसका उत्तर क्या होगा? क्रो और क्रो का बाल मनोविज्ञान का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल, देखिए गर्भकाल से प्रारंभ अगर हो रहा है, किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक तय करता है, तो क्रो एवं क्रो का है। थॉमसन का दूसरा है। बाल चैप्टर दूसरा है। सेकंड चैप्टर है ये। इसका क्या? बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। इसके अंतर्गत कौन कौन से विकास होते हैं, हम उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर सेकंड है। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में विकास, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। प्याजे का सिद्धांत क्या है? प्याज बेचेगा क्या? सामाजिक विकास क्या? भाषा विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। सृजनात्मक क्षमता का विकास। इन्हें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं कौन सी? शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरा 12 से 18 वर्ष है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक है, जिसको याद रखना है तुम्हें। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था इन्फेंसी, ठीक है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। जन्म से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 2 सोपान हो जाते हैं विकास। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। कौन? जन्म से 3 वर्ष से 5 वर्ष। एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर ने कहा है जीवन में
उसका क्या स्थान है? शैशवावस्था में शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट इन फैंसी वेट। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दोगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 6 माह में शिशु का भार दोगुना होता है और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। ये याद रख लेना भाई, पाउंड में दिया गया है। लंबाई लेंथ शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 5 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर होती है। 50। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 77 से 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट याद रखना है। 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर 6 वर्ष में जाएगा। 110 सेंटीमीटर। देखिए शिशु जब जन्म होगा उस समय एवरेज उसकी लंबाई कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। 1 वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका होगा। दूसरे वर्ष के अंत में 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, यहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा। फिर उसके दूसरे वर्ष में तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110। जैसे 6 वर्ष का होगा वो हो जाएगा 100 से 110 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका होगा। 20 सेंटीमीटर। सिर व मस्तिष्क, हेड एवं ब्रेन। नवजात शिशुओं के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। हड्डियां, बोन्स। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती है। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की आवश्यकता होनी चाहिए। मांसपेशियां, मसल। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं जो होती दुगनी हो जाती, टांगें 1.5 गुनी हो जाती। 6 वर्षों की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। समझ आया? 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी हो जाती हैं और टांगें 1.5 गुनी। भुजाएं दुगनी, टांगें 1.5 गुनी। याद रखना, 6 वर्ष तक की आयु मांसपेशियों में लचीलापन होता है। अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। 6ठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। जैसे 6 महीना का बच्चा होगा उसके दूध निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। नीचे के सबसे पहले आगे के सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। कितनी? 8 वर्ष। 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशुओं का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। नवजात शिशुओं की सिर जो होता है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन की स्थिरता आती जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों, पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं।
शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। चलिए, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। कैसा होगा? अनोखा काल। ये 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इन विकास में स्थिरता आ जाती है। वेट, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। लंबाई, लेंथ, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियाँ, बोन्स, इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। टीथ, बाल्यावस्था के प्रारंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं। बाल्यावस्था के प्रारंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं, उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मसल्स, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार एवं क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। आकार एवं भार, इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। 18 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई बढ़ेगी जबकि बालिका की 16 वर्ष तक की लंबाई बढ़ेगी। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। बालकों का भार जो होता है बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक है। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियां, बोन्स, हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती, कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है। अन्य अंगों का विकास कैसे हो? तो डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वाइंद्रियों क्या है ये? अन्य ऑर्गन्स का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार स्वास्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें पिट्यूटरी,
थायराइड, एड्रीनल ग्रंथियां प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को देखना ये शर्ट चेंज किया था। इस अवस्था में बच्चे खेल-कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं तथा उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गतिविधियाँ। प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि विभिन्न अवस्थाओं शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार आते हैं। प्रशिक्षार्थियों से निकलकर निम्न बिंदु आ सकते हैं जिस पर पूरे समूह में चर्चा की जाए। शारीरिक विकास में तीव्रता किस स्तर पर सबसे अधिक होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषता होती है। किशोरावस्था को परिवर्तन का समय क्यों कहते हैं। इसी प्रकार अन्य गतिविधियाँ चर्चा करके निकलवाएं तथा उस पर चर्चा करें। पुनरावृत्ति बिंदु क्या है। पुनरावृत्ति बिंदु। बाल विकास की 3 अवस्थाएं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 5 से 18 वर्ष तक। याद रखना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। याद रखना, 3 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र, किशोरावस्था विभिन्न परिवर्तनों की आवश्यकता। बहुत प्रश्न। बाल विकास की अवस्थाएं लिखी। बाल विकास की अवस्थाएं का जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जन्म से 5 वर्ष तक की क्या कहलाती है। शैशवावस्था ये है कहलाती है, याद रख लेना, ठीक है। विभिन्न अवस्था में मानसिक विकास। शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन्फेंसी। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है उससे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाता है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज़ को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। 4 से 6 मास तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वह अपना नाम समझने लगता है। 7वें मास से 9वें मास तक वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। दूसरे वर्ष से शब्द का वाक्य बोलने लगता है। 3रे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। कविता या कहानी की छोटी छोटी सुनाता है। अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। कब पहचानने लगता है। 3रे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। 3रे वर्ष में। 4थे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना। 4थे वर्ष तक 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। 4 से 5वें वर्ष तक। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है। वह अपना नाम लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय
करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है। मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। ठीक है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे उसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। डेट सेम रखेंगे। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, ADOLE, SCENCE। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। किशोर किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमृत चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। वे कभी दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। किशोर या किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। वाक्पटुता क्या होता है? इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों में भी तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरी की विशेष रुचि होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है, इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। इंटेलिजेंस। बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्तित्व बहुत बुद्धिमान व दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है। बुद्धि की क्या परिभाषा है? जैसा वुडवर्थ, टर्मन। बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिनेट बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। डायबर्न
बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है। मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं आती: सीखने की योग्यता, अमूल चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य रखने की योग्यता। मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं आती हैं। बुद्धि में योग्यताएं आती हैं। कौन कौन? सीखने की योग्यता, अमूल चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान, अनुभव से लाभ उठाने की, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। ओके। IQ बुद्धि लब्धि IQ विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। बालक की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का बुद्धि लब्धि IQ कैसे मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष व वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि 10 मानसिक आयु कैसे निकालोगे? तो 125 होगी बुद्धि लब्धि। उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष और बुद्धि लब्धि 125 होगी। बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की आयु बुद्धि लब्धि मतलब IQ से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। 140 से प्रतिभाशाली होगा, 120 से 140 जो होगा वेरी सुपीरियर होगा, अति श्रेष्ठ होगा। 110 से 120 सुपीरियर होगा, श्रेष्ठ। 90 से 110 सामान्य, 90 से 110। 80 से 90 मंदबुद्धि, 80 से 90 डल। 80 से 90 IQ अगर है तब डल कहलाओगे। 70 से 80 होगा छीड़ बुद्धि, फीबल माइंड, फीबल है। 70 से कम निश्चित छीड़ बुद्धि, डेफिनेटली फीबल माइंडेड। 50 से 70 अल्प बुद्धि, मोरॉन्स। 20 या 25 से 50 तक मूर्ख, इम्बेसाइल। 20 से 25 कम महामूर्ख, 20 या कम आएगी तो इडियट कहलाओगे। क्या हो गया सोना, क्यों अंगड़ाई ले रहा है? अरे बाल निकाल लिया, क्या है? सारे पेज नहीं है वो